मेडल और सक्सेस पेड़ पे नहीं उगते हैं। इसको बनाना पड़ता है मेहनत से, प्यार से। ये टाइम लेता है बट इंतज़ार का फल बड़ी मीठा होता है। हाय फ्रेंड, मैं हूँ केदार। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने लाया SBI स्पेशल आपके लिए। जिस पैटर्न SBI में पूछने वाला है एरर, ये है हमारा मैराथन का 10th चैप्टर। चलिए शुरू करें। पहला सेंटेंस क्या दिया सर? इसमें जो पहला सेंटेंस है दे आर विल बी, पहले वर्ब चेक कर लेते हैं। विल बी यहाँ पे ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए विल है, ये भी ठीक है। इसका मतलब वर्बल कंडीशन लगभग सही है। इसका साथ साथ देखो हमें एक स्पेशल वर्ड मिल गया। देखो स्पेशल वर्ड क्या है, नाइदर। और एक स्पेशल वर्ड यहाँ भी मिल गया, क्या लिखा है? और। देखो यहाँ पे तो और का पीछे सिक्योरिटी है, और का आगे इंक्वायरी है, पीछे आइदर फाइदर कुछ है ही नहीं, और ये सही है। बट यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा नाइदर, उसका साथ और कभी नहीं होगा। नाइदर का साथ नॉर होगा, नहीं तो आइदर का साथ और होगा। ये है एरर सेक्शन। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया? ये दिखता है बड़ा बट बड़ा नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ ये बड़ी छोटा चीज है, खाली देखना पड़ेगा ना। इसमें दिया देखो फर्स्ट पार्ट जो हमारा वाज है, मतलब पास्ट में है, वाज का साथ भीतरी होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पार्ट भी देखो हार्ड का साथ भी भीतरी है। तीसरा पार्ट वाज का साथ आई एम अनेबल, ही वाज अनेबल, ये होता है। मतलब तीनों पास्ट में है, तब वर्बल कंडीशन एरर इसमें उतना नहीं है। कि सर इसमें दिक्कत क्या है ना? दिक्कत सर स्टार्टिंग में तो ये दोनों सही था, मैंने अभी बता रहा था। बट इसमें दिक्कत ये है, रिकॉल एंड बैक कभी एट ए टाइम यूज नहीं होंगे। आइदर रिकॉल होगा नहीं तो बैक होगा। यहाँ से बैक हट जाएगा क्योंकि रिकॉल का बारे में बता रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया पर्टिकुलरली? द कार्बोनिक एसिड। देखो यहाँ पे मैं बोल देना चाहता हूँ कार्बोनिक एसिड नहीं होता है, दैट्स कार्बोनेट एसिड। ये कार्बोनेट होता है, कार्बोनिक एसिड नहीं होता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर डी। सर क्वेश्चन नंबर डी डायरेक्ट एरर है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। सर यहाँ पे लिखा गया द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द राइट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ग्रांट करता है, एक बार ग्रांट नहीं किया। यह हमेशा हम लोग को अधिकार देता है। जो चीज़ रेगुलर होता है उसको हम V5 देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय V5? V5 मतलब डज होता है। इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड का जगह पे ग्रांट्स होगा। ये है उसका करेक्शन सेक्शन। अब प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर का पहला ऑप्शन देखो, स्टार्टिंग में एरर है। यहाँ पे द गवर्नमेंट को भी हैव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? हैज होगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द प्रोसेस टू अडॉप्टेड, टू बी है तो अडॉप्टेड कोई दिक्कत नहीं, सही है। बाय का पीछे भीतरी होता है और ये भी सही है। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पहले द लगता है। फॉर दीज एक्टिविटीज है तो दीज यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोल दिया कोई जगह पे अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसका पीछे के लिए वर्ब आएगा। देखो प्रोसेस के लिए हाज है, मैं बार बार बोलता हूँ, पीछे वाला को मत देखना। हाँ, वर्ब के लिए हमेशा प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस में उसका पीछे को फॉलो करना। यहाँ पे प्रोसेस है तो प्रोसेस अगर होगा तो इसके लिए हाज सही है। फिर टू बी प्लस V3 आ गया, ये भी सही है। बिकॉज गवर्नमेंट का पीछे द लगाते हैं, है ये। इज रेस्पॉन्सिबल, आई एम रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पॉन्सिबल का साथ फॉर होता है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एनी ऑब्जेक्ट पुट अप, पुट अप एक फ्रेज है। एनी ऑब्जेक्ट पुट अप मतलब लॉन्च करना, पुट अप मतलब ऐड करना, उसी का सेंस में। इन स्पेस बिल्कुल सही है। एंड फॉर व्हाट हैपेंस, ये व्हाट का साथ हैपेंस यूज किया, बिल्कुल सही है। सो इट, टू इट, इन ऑर्बिट और बिकॉज ऑफ इट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें वर्बल चेक करना है, थोड़ा प्रीपोजिशन का साथ वर्ब जो यूज किया गया उसको चेक करना है। ऑप्शन नंबर सी में क्या गलतियां हैं? ऑप्शन नंबर सी में गलतियां ये हैं कि सर शुड हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वी को छुपा दिया गया,
कोई दिक्कत नहीं। वांस अगर वी को छुपा दिया गया तो यहाँ पे इफ है तो कुड हैव प्लेड का जगह पे वी हार्ड प्लेड यूज कर देंगे तो भी सही होगा, क्योंकि हमारा रूल है हार्ड का साथ इफ अगर रहेगा और भीतरी देगा, दूसरा वाला सेंटेंस उड़ाब सुढ़ाब कुढ़ाब हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम हार्ड प्लस भीतरी यूज करेंगे, सेंटेंस होगा, यही फॉर्मेट उसका सही है। दूसरा वाला यहाँ पे देखो हाब हार्ड यूज किया, मैंने आपको पढ़ाया हाब का साथ भीतरी होता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। सर क्वेश्चन नंबर डी में चेक करते हैं, इसमें लिखा गया वी स्वाप, ये स्वाप अप होता है टू द ड्राइंग मैन, ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, जैसे प्लेइंग क्रिकेट उसी तरह फॉर्मेट है। कॉट होल्ड ऑफ बिफोर ई वुड, देखो ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। वुड गो डाउन अगेन एंड पुल्ड, देखो ये भी पास्ट में है, इसमें ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, खाली वर्ब चेक करके छोड़ देना। चलते हैं 84, इसमें पहला वाला लिखा गया द स्कीम, द स्कीम का साथ देखो व्हिच है सही है, विल बी का साथ भीतरी होता है, ये भी सही है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर पीरियड दिया तो ड्यूरिंग यूज करते हैं। रिक्वायर्स मतलब व्हिच के लिए लगा गया जो जरूरत पड़ेगा। एडिशनल है एडजेक्टिव, इन्वेस्टमेंट है नाउन, ऑफ का बाद 100 करोड़, ये सही है। आपका मन में डाउट क्या उठेगा, देखो डाउट आएगा कि सर 100 है तो करोड़ कैसे हो गया। मैं आपको बोल देता हूँ, क्वेश्चन पूछता है अगर आपका पास आगे नाउन है तो यहाँ पे एस लगाना जरूरी नहीं है, जैसे लिखेंगे हम 10 रुपी नोट, देखो आगे नाउन है तो बीच में एस हट गया, अगर आगे नाउन नहीं है तो बीच में एस देना जरूरी है। आगे देखो इसका नाउन नहीं है तो ये एस बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया हाउस होल्ड, हाउस होल्ड स्पेंड्स यहाँ पे लिखा है, तो हाउस होल्ड जो स्पेंड्स हैं अगर ये वर्ब हो जाएगा तो ये दोबारा वर्ब नहीं होगा। मतलब समझिए सर, अगर मैं लिखूंगा पीपुल स्मोक, ये लिख दिए पीपुल स्मोक आर गेटिंग, ये नहीं होगा क्योंकि स्मोक भी वर्ब है, आर फिर वर्ब आ गया, ये दो वर्ब एक सेंटेंस में नहीं होता, दोनों को दोनों। दूसरा बात, पहले मेन वर्ब बाद में मोडल कभी नहीं होता। आप कभी सुने क्या आई गो विल, कभी नहीं, कभी सुने होंगे आई विल गो। फिर सर करेंगे क्या ना, बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो स्पेंड से इसको हटा दो, इसमें आईएनजी जोड़ दो, ये हो गया पार्टिसिपल, जैसे बोलते हैं पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री। सेम हो गया हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स, ये टोटल सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए वर्ब आएगा। यहाँ पे स्पेंड्स का जगह पे स्पेंडिंग होगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, मैंने जीरंड में थोड़ा थोड़ा बताया था, पार्टिसिपल भी रिलीज करने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर सी। सर ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया पर्टिकुलरली थोड़ा ध्यान देना, द प्रोजेक्ट दैट गवर्नमेंट टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ मतलब हमेशा नहीं, ये कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, द जोड़ दिया, ये कोई एग्जैक्ट प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे द जोड़ दिया, इसीलिए जब जोड़ दिया ये कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टेक्स ऑफ लगाएंगे तो ये हमेशा हर चीज को बताएगा, इसीलिए यहाँ पे टेक्स ऑफ का जगह पे हम यूज करेंगे इज टेकिंग ऑफ। थोड़ा ध्यान देना, क्या यूज करेंगे, इज टेकिंग ऑफ, इसको थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर आपको कैसे पता चला ना, मेरे को द से पता चला, अगर खाली लिखता प्रोजेक्ट्स तो कोई बात नहीं, ये रेगुलर का बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे द प्रोजेक्ट मतलब कोई श्योरिटी बना दिया, कोई डेफिनाइट बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट प्रोसीड करें ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे जो लिखा गया द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑब्जर्व्ड, थोड़ा ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर कभी हैज ऑब्जर्व नहीं होता है, तो सुने होंगे द पीएम सेड, ऐसे लिखते हैं हम सेंटेंस, आप लोग हमेशा सुनते हैं द पीएम एड्रेस्ड, द पीएम सेड, यहाँ पे बीच में हैज लगाना
जरूरी नहीं है। अगर ये लगाओगे तो ये गलत होगा, इसलिए यहाँ पे हाज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हाज का जगह पे हम हटा देंगे, खाली ऑब्जर्व लगा देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सेड ये भी सही होता है। ऑप्शन होगा इसी जगह पे एरर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सर क्वेश्चन नंबर 85 में आपको बोल देना चाहता हूं, सर द स्टूडेंट डिसाइडेड टू डोनेट ब्लड आफ्टर दे सॉ। सर यहाँ पे यह डबल पास्ट का यूज किया गया। सर व्हाट डू यू मीन बाय डबल पास्ट? देखिए डबल पास्ट क्या है, मैं थोड़ा ऊपर बोल देता हूँ, यहाँ जगह है, देखिएगा। मैंने जब आपका घर में पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यू डैश योर फूड, यू डैश योर फूड। अब बोलो मैं क्या यूज करूं? यहाँ पे फिनिश्ड होगा ना, आप लोग यूज करेंगे हार्ड फिनिश्ड। कौन सा होगा मैं आपको बोल देता हूं, सुनिए। सर अगर पहला वाला पास्ट है, मैंने जब पहुंचा तो आप खा चुके थे, मेरा ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड को। मैंने जब पहुंचा ये पास्ट है, आप खा चुके थे ये भी पास्ट है, बट ये इसका पास्ट है। मतलब अगर कोई प्रेजेंट इसी जगह पे है, ये यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, इसको हम बोलते हैं डबल पास्ट। एक पास्ट का पास्ट, उसको हम बोलते हैं डबल पास्ट। जब डबल पास्ट का बात आता है तब हमेशा हार्ड आता है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द बस हार्ड लेफ्ट। ये तो इसी तरह जब मैं पहुंचा तो बस छोड़ चुका था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी लिखा गया, इंक्वायरी कमिटी बना गया, तो हैज बीन होगा, कमिटी सिंगुलर है। आज का बाद न्यू सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ। देखो न्यू सेंटेंस क्या है इसमें ना, न्यू सेंटेंस इस ये और ये बीच में आंड है। जब दोनों हैं तो उसके लिए हाव बिल्कुल लगेगा। हाव का साथ V3 है, सही है। फार्मर्स इन द कंट्री, कंट्री से पहले इन लगता है। टू कमिट सुसाइड, सुसाइड कहते पीछे कमिट लगाते हैं। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 95 का सी दिया अनएम्प्लॉयड आर। देखो जब अनएम्प्लॉयड को हम नाउन बनाते हैं तो अनएम्प्लॉयड एडजेक्टिव है, तो आइदर इसको अनएम्प्लॉयमेंट बना दो, नहीं तो अनएम्प्लॉयड पहले द जोड़ दो, तो द जोड़ेंगे तो और सही होगा। तो अनएम्प्लॉयड एडजेक्टिव है, कभी कभी इसको नाउन का सेंस में यूज करते हैं, तो उससे पहले द जोड़ दो। द अनएम्प्लॉयड आर मोर कंसर्न्ड। द अनएम्प्लॉयड मतलब लोगों को बता रहा है, पर्टिकुलर यहाँ पे नाउन को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लूरल सेंस में है, इसलिए यहाँ पे आर यूज किया गया। बहुत लोग का मन में डाउट होगा कि सर अगर आर यूज किया तो अनएम्प्लॉयड कैसे होगा, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयड का साथ आर होगा, कोई दिक्कत नहीं, पीछे खाली द जोड़ दो, ये होगा उसका करेक्शन पार्ट। क्वेश्चन नंबर डी में लिखा गया मार्टिन लूथर किंग, ये पर्सन है तो उसके लिए हु यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं। मूवमेंट है तो उसके लिए अगेंस्ट यूज किया गया, सही है। रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, ब्रॉड कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल अमाउंट होता है, कंसिडरेशन होगा तो नाउन हो जाएगा, ये इधर एडजेक्टिव है, ये इधर नाउन है। ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये सही है, ये नाउन है, ये नाउन है। फॉर किसके लिए ना, ब्लैक पीपल, सही है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 में पहला वाला दिया, द टीचर टोल्ड द पीपुल यू योरसेल्फ हैव टू बिल्ड योर नेशन। ये जो सेंटेंस है मतलब आप खुद लोग को ये सेंटेंस आपको बनाना है। तो पीपुल है इधर देखो प्लूरल, जब पीपुल को ये वर्ड डिनोट कर रहा है तो ये सारे प्लूरल है। ध्यान दीजिएगा मेरा बात समझिएगा, जब पीपुल प्लूरल है तो ये सारे प्लूरल है, तो इसलिए योरसेल्फ का जगह पे योरसेल्फ होगा। ऑप्शन बी देखो यहीं से है, थोड़ा पीछे से एक था, मतलब प्रिंटिंग एरर हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द कॉमनवेल्थ गेम कमिटी इज अनहैप्पी आज द प्रिपरेशन फॉर 2010 गेम्स आर इन फ्रंट ऑफ शेड्यूल। इन फ्रंट ऑफ नहीं होता, उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का जगह पे बिफोर यूज करते हैं। जस्ट रिमाइंड, क्या यूज करते हैं, बिफोर यूज करते हैं। हाई पावर जुडिशियल सिस्टम, रूल्स रेगुलेशन, इवेंट, फंक्शन, उसके लिए इन फ्रंट का जगह पर हम क्या यूज करते हैं, बिफोर यूज करते हैं। सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल ये रहा, पुट इट बिफोर द जज, पुट इट बिफोर द कोर्ट, पुट इट बिफोर द लॉ, दिस इज द एग्जाम्पल।
ओनली टिल फीवर्स एगो, ओनली टिल कोई दिक्कत नहीं, फीवर्स एगो पीपुल का साथ पास्ट यूज किया कोई दिक्कत नहीं। कुड नॉट ड्रीम ऑफ फैसिलिटीज, कुछ साल पहले तक लोग कभी हिम्मत नहीं किए ड्रीम देखने का और कंफर्ट लाइफ का, दैट दे एंजॉय नाउ, आज जो एंजॉय कर रहे हैं वो पीछे कभी नहीं देखे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर डी। सर क्वेश्चन नंबर डी में जो लिखा गया थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा राम्स द डॉक्टर्स पेशेंट्स और स्टूडेंट्स, ये लिखा मैंने। सर मैं आपको बोल देता हूं, पहले है राम है नाउन, द डॉक्टर है नाउन, स्टूडेंट भी है नाउन। इनका रिलेशन कैसे बनाना है, ना अपोस्ट्रोफेस में नहीं तो ऑफ में, मतलब राम्स फादर होगा नहीं तो फादर ऑफ राम होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केस है, ध्यान दीजिएगा। सर राम इधर नाउन है, ये भी नाउन है, बट दोनों एक दूसरे के लिए बैठा है। जब एक दूसरे के लिए बैठेगा, इसमें जो एक्चुअली नाउन है वो स्टार्टिंग में लिख देना और कॉमा दे देना, मतलब राम कॉमा दे दिया गया। उसका बाद डॉक्टर किसको रिप्रेजेंट किया, राम के लिए, यहाँ पे अपोस्ट्रोफेस दे देना, ये होगा उसका फॉर्मेट। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जब आपका पास दो नाउन एक दूसरे के लिए बैठना दिखते हैं तो पहला नाउन को छोड़ देना, कॉमा दे देना, दूसरा नाउन में अपोस्ट्रोफ देना। फिर सर कौन से को दूसरा रखेंगे ना, जो इसका कैरेक्टर बताएगा। इसका कैरेक्टर मतलब वो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ऑथर हैं, कोई भी है, तो लिखेंगे सीता द ब्यूटीफुल गर्ल, ये होगा उसका सेंटेंस। देखो ये उसी तरह सेंटेंस आपको दिया गया। आर के नारायण फिर इधर ऑथर्स, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आर के नारायण खाली लिख देना, कॉमा दे देना, बाकी सेंटेंस लिख देना, सही होगा। मैंने अभी बताया, पहले नाम वाला नाउन, फिर उसका एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टर, फिर अपोस्ट्रोफेस, बाकी सेंटेंस, ये होगा उसका फॉर्मेट। आई होप 86 आपको क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन है इन टाइम ऑफ क्राइसिस, बिल्कुल सही है। द भागवत गीता, भागवत गीता से पहले द लगाते हैं, गिव्स लाइट्स एंड, देखो एंड का यूज हुआ, मैंने बार बार बताता हूँ, किसी जगह पे एंड होगा, और होगा, दान होगा, डाट होगा, WH वर्ड होगा, और होगा, उसका पीछे और आगे हमेशा समान कंसेप्ट होता है। देखो पीछे गिव्स है तो आगे गाइड नहीं होगा, क्या होगा, गाइड्स होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बी में लिखा गया द बिल्डर्स आर प्रोमिस्ड कस्टमर्स, ए कस्टमर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, ए कस्टमर होगा, ए है तो इधर कस्टमर होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा वाला सी में क्या है ना, सी में है इट इज, सही है, ये प्रेजेंट में है, ऑफर्स प्रेजेंट में है, बाकी सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाज भी प्रेजेंट से है, हाज का साथ बीन यूज किया गया। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया फोकस। सर किसी जगह पे अगर फोकस होगा तो फोकस का साथ हमेशा ऑन होता है। सर बता दीजिए और कौन सा वर्ड है जो हमेशा पूछता है, अप्लाई, फोकस, एम्फासाइज, ये हमेशा मैक्सिमम जगह पे नहीं, हमेशा ऑन लेते हैं। तो ये यहाँ पे फोकस से है तो इसीलिए यहाँ पे ऑन होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें डी। मैं डी पे बोल देना चाहता हूँ, किसी जगह पे अगर ऑफ होगा उसका पीछे जो होगा उसी के लिए वर्ब आएगा। अगर आपका पास ईच इवरी मिल गया तो उसके लिए ईज होगा। यहाँ पे उसी तरह एरर है, देखो ईच ऑफ यहाँ पे यूज किया, बाकी इसके लिए जो वर्ब लिया देखो हाब लिया, यहाँ पे हाब नहीं होगा, क्या होगा, हाज होगा, क्योंकि ऑफ का पीछे क्या है, ईच है। किसी जगह पे ईच इवरी शो किया तो बिल्कुल कहीं नहीं दिखना, सीधा आप सिंगुलर वर्ब ही मारना, प्लूरल इसको नहीं मारना है। थैंक यू, ये था एक छोटा सा एपिसोड आप लोग के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।